Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asimi Amin Khan, and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 8 and the Unit is 3. The title of Unit 3 is Square Roots and Cube Roots. जी, तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। हम डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम सीखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना सीखेंगे विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे जिसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट से ऑफ डेसिमल के डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जा सकता है। क्वेश्चन से इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल, हमने ये जो दिया हुआ है हमने इसका डेसिमल का क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो ये पहले दिया हुआ है द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0081 कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने ये पॉइंट खत्म किया तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो आ जाते हैं, तो नीचे उतने जीरो आ गए। अब ये हो गया 81/10,000। 81 का जब हमने एलसीएम लिया तो क्या है 4 टाइम्स 3, और जब हमने 10,000 का लिया तो 2 × 2 × 2 × 2 एंड 5 × 5 × 5 × 5। जब हमने पेयर बनाए तो ये एक 3 का पेयर बन गया और एक ये 3 का पेयर बन गया। इसी तरीके से नीचे ये 2 का पेयर बना, ये भी एक 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, ये भी 5 का पेयर बन गया। तो जब हमने इस जो हमें पता है कि जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, तो स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर दिया तो क्या हो गया 3 × 3, और नीचे से स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होंगे तो फ्री होकर क्या आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 5। तो 3 × 3 9, 2 × 2 4, 4 5 दा 20, 25 दा 100। तो मैंने जब 9 को 100 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.09। तो ये हमारा निकल आएगा किसका, डेसिमल का स्क्वायर रूट। ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी एग्जांपल है 14.8225। इसका भी सेम उसी पैटर्न पे है कि जब हमने इसका डेसिमल पॉइंट खत्म किया तो हमने क्या करना है कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं हम उतने जीरो नीचे लगा लेते हैं। तो हमने इतने जीरो नीचे लगा लिए तो वो कितने बन रहे 4, तो हमने 4 जीरो लगा लिए। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया 148,225 और नीचे क्या हो गया 10,000। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो जब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमें पता लगा ये एक 5 का स्क्वायर बना रहा है, एक 7 का स्क्वायर बना रहा है, एक 11 का स्क्वायर बना रहा है। इसी तरीके से नीचे एक 2 का स्क्वायर बना रहा है, दूसरा 2 का स्क्वायर बना रहा है, एक 5 का स्क्वायर बना रहा है, दूसरा भी 5 का स्क्वायर बना रहा है। तो जब हमने इनको स्क्वायर्स की सूरत में लिख दिया तो स्क्वायर हमें पता है अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देते हैं। जब ये सारे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो नीचे क्या बचेगा 5 × 7 × 11 और 2 × 2 × 5 × 5। जब 5 × 7 × 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 आ जाएगा, और जब 2 × 2 × 5 × 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 385 को जब मैं 100 पे डिवाइड करूँगा तो हमारा आंसर आ रहा है 3.85। तो हमारा ये 14.8225 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या निकलेगा 3.85। नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं कि फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर्स व्हिच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उनका कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ऑब्टेन द नंबर हुज स्क्वायर रूट इज टू बी कैलकुलेटेड। कहते हैं सबसे पहले तो वो नंबर ऑब्टेन कर ले जिसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस टू विच स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज टू बी कैलकुलेटेड। वो कह रहा है आप डिटरमाइन कर ले, उसको फाइंड आउट कर लें द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को टू विच द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज टू बी कैलकुलेटेड, जहाँ उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया जा सकता है। सपोज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर इज टू बी कैलकुलेटेड टू द n प्लेसेस ऑफ डेसिमल। कहता है सपोज कर ले चाहे वो कौन सी भी पोजीशन हो उसके हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, बस वो हमने देख लेना कि वो किस प्लेस पे हमें वो सॉर्ट आउट हो रहा है। nth प्लेस उसकी देख लेंगे, 10th प्लेस है, 100th प्लेस है, 1000 प्लेस है, कौन सी प्लेस है। काउंट द नंबर ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट है उसको काउंट कर लें आप। इफ द नंबर ऑफ द डिजिट इज लेस देन 2n, अगर वो किसी 2n से कम है देन अ फिक्स सूटेबल नंबर ऑफ जीरो। कहता कोई जो फिक्स सूटेबल जो होगा हम उस जीरो को क्या करेंगे एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट, हम उसके एक्सट्रीम राइट पार्ट पे उसको लगा देंगे सो दैट द नंबर ऑफ डिजिट इन द डेसिमल पार्ट बिकम 2n, ताकि वो हमारा 2n की सूरत में बन जाए। 2n मीन्स के 2 का कोई मल्टीपल बन जाए। यूज द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन टू फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, आप क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन के थ्रू उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू n+1 प्लेस, उसकी nth प्लेस n+1 प्लेस तक हम उसका फाइंड आउट करेंगे ऑफ द डेसिमल के। चेक द डिजिट एट n+1 प्लेस, जो nth प्लेस जहाँ तक उसका है उससे हम एक डिजिट आगे तक जाके उसको देखेंगे, उसको हम चेक करेंगे।
प्लेस रिक्वायर्ड एंड राउंडिंग ऑफ दिस डिजिट, और इस डिजिट को क्या कर देंगे हम, राउंड ऑफ कर देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक वो है कि फाइंड अंडर 2 अंडर 3 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसका क्या करना है, फाइंड स्क्वायर रूट करना है बाय डिवीजन मेथड। देखें अब ये 2 है, अब डिवीजन मेथड में हमने पढ़ा था कि हमने कोई ऐसा पेयर लेना है जिसको हम यहाँ भी लिखे यहाँ भी लिखे और उसका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ नीचे लिखा जाए। तो मैंने 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, अगर मैं 2 को 2 से करता तो 4 होता, वो इससे बड़ा हो जाता तो हम इसको नहीं लिख सकते थे। 1 को 1 से किया 2 आ गया, 2 में से 1 गया 1 पॉइंट। उसके बाद हमने क्या लगा लिया 0, जो कि हमने पीछे कहा था कि आप एक्सट्रीम राइट पे 0 लगा लेंगे। ये पेयर उतरा नीचे, तो अब ये देखें ये 1 इसमें 1 में ऐड हुआ तो ये क्या हो गया 2। अब मैंने 2 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है कि जब मैं उसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँ तो वो या तो 100 से लेस देन आए या 100 के इक्वल आ जाए, तो ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया। अब जब मैंने इसका 4 लगाया और इधर भी 4 लगाया, ये सूटेबल बन रहा था, तो 24 को 4 से गया तो 96 हो गया, 100 में से 96 गया तो 4 बचा, ऊपर से ये 0 वाला पेयर उतर आया। अब ये जो 4 था ये 24 में ऐड हुआ तो क्या हो गया 28। अब 28 के साथ जो सूटेबल डिजिट है वो हमने क्या लगाया 1 को जब इधर भी 1 लगाया तो इधर भी हमें 1 लगाना पड़ेगा, तो 281 को 1 से किया तो 281 आ गया, 400 में से 281 को सब्ट्रैक्ट किया तो 119 आ गया। अब ये 0 का पेयर नीचे उतर आया। अब हम क्या करेंगे, अब ये 281 में मैंने ये 1 ऐड किया तो ये 282 हो गया यहाँ तक। अब मैंने इसके साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है इस तरफ भी और ऊपर भी कि इनको मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ तक वो इसके इक्वल आ जाए, इससे लेस देन आ जाए। तो मैंने इधर जब 4 लगाया और इधर भी मैंने 4 लगाया तो 2824 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आए 11,296। इनको भी सब्ट्रैक्ट किया तो ये 604। अब हमने आगे ऊपर से 2 0 और उतार लिए, 2 0 जब और उतार लिए तो अब मैंने इस 4 को इसमें ऐड किया तो ये हो गया 2828, ये यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे कौन सा सूटेबल डिजिट बन रहा है, वो क्या है 2 है, तो हमने 2 को इधर भी लगाया इधर भी लगाया, इनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा ये प्रोडक्ट आ गया 56,564। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा क्या आ रहा है 3,836। तो इस तरीके से ये चलता ही जा रहा है। हमें फाइंड करना था अंडर 2 का अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक उसका फाइंड आउट कर लिया। तो अंडर 2 का कैसे होगा, क्या निकला होगा स्क्वायर रूट 1.4142, ठीक है, ये कहें अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। और अगर हम इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना चाहते हैं कहाँ आ जाएगा 1.414, ये 3 डेसिमल प्लेस तक लिखा जाएगा। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में जिनमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है हम उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। 1225 स्टूडेंट्स स्टैंड्स इन अ रो, एक रो में वो खड़े हुए हैं, इन सच अ वे दैट इस तरीके से द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, के नंबर ऑफ रोज जो हैं, ठीक है, इस तरीके से खड़े होना है, नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, जितना एक रो के अंदर बच्चे खड़े हुए हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो, तो हमने वो पूछ रहा है कि हम एक रो में कितने बच्चे मौजूद हैं। देखें सिंस द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ रो इज द सेम एज द नंबर ऑफ द रोज, अब वो कह रहा है कि जितने बच्चे एक रो में मौजूद है उतनी ही रोज होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके स्क्वायर रूट से फाइंड आउट कर लेंगे। 1225 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम पेयर बना लेते हैं। अब ये 12 बना है तो मैंने क्या किया 3 3 9, 12 में से 9 गया 3 बचा, ऊपर से 25 उतरा, 3 में 3 ऐड किए 6 आ गया, 6 के साथ अगर सूटेबल डिजिट क्या बन रहा था 5, तो मैंने 6 करके 5 लगा के इसको 65 बना के किससे मल्टीप्लाई करवा दिया 5 से। तो 65 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 325 आ जाएगा जो कि इसके एग्जैक्ट इक्वल है। तो क्या होगा 35 स्टूडेंट्स कैन बी स्टैंड इन ईच रो, एक रो में 35 स्टूडेंट्स खड़े हो सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू द अनदर स्क्वायर शेप, वो कह रहे हैं रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर शेप वाले जो एक पार्क है उसके इक्वल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप की लेंथ फाइंड करें। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर आर, उसकी लेंथ अगर 81 और ब्रेथ कितना हो 25 हो, तो देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या था लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मैंने 85 को 25 से मल्टीप्लाई करवाया तो वो क्या आ गया 2025। तो एज वी नो डैट एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया हुआ है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 2025, ये लिख दिया। इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये देखिए क्या बन रहा है, ये 3 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, एक 5 का पेयर बन रहा है। ये जब पेयर बन गया तो स्क्वायर के स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गए, तो फ्री होकर क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 3 9 9 5 45, तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, जो पार्क की लेंथ है वो कितनी है 45 मीटर। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।